श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बलव विजयते। सुंदरकांड। कल हमने 22वें दोहे तक पूर्ण किया था। वह दोहा था, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। अर्थात भगवान तो शरणागतों के रक्षक हैं, दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर अपराध भूलकर शरणागत के अपनी शरण में वे रख लेते हैं। तो उससे अगली चौपाई इस प्रकार है। राम चरण पंकज उर्धरो, लंका अचल राज तुम करो, ऋषि पलस्ती जसु विमल भयंका, तेहि ससी महु जनि होहु कलंका। हनुमान जी कहते कि राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर लो और हमेशा के लिए अचल लंका का राज्य करो। अहंकार छोड़कर विनम्रता अपना करके राम जी के चरणों में समर्पण कर दो। ऋषि पुलस्ती जसु विमल में अंका, तुम ऋषि पुलस्त्य जी के वंश के हो और उनका वंश निर्मल चंद्रमा के समान है। विमल मयंका, मयंक मैंने चंद्रमा। तो ऋषि पुलस्त्य जी का वंश जो जश है, उनके वंश से हो और उनका जश निर्मल चंद्रमा के समान है। तुम उस चंद्रमा में कलंक ना बनो। तेहि ससी महु जनि होहु कलंका, तुम तो कलंक बन रहे हो अपने वंश के लिए, जो कि तुम्हारा निर्मल चंद्रमा के समान ऋषि पुलस्त्य जी का वंश है। आगे कहते हैं हनुमान जी, राम नाम बिनु गिरा ना सोहा। गिरा अर्थात वाणी। तो जो हमारी वाणी है, ये हम सब के लिए है। यह संदेश यह केवल रावण के लिए नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर राम और रावण दोनों होते हैं। सुमति कुमति दोनों निवास करती हैं। और ये हमारा दायित्व होता है कि हम किसे बढ़ाते हैं, किसे घटाते हैं। भगवान ने दोनों भीतर दोनों परिस्थितियां दे रखी हैं, दोनों संभावनाएं हैं। हम किस संभावना को बढ़ाते हैं, यह हमारे भीतर है, यह हमारे हाथ में है। यह हमारी बुद्धि मन विवेक पर निर्भर करता है। यह हमारे सत्संग पर निर्भर करता है, किन लोगों को हम सुनते हैं, किन के बीच बैठते हैं। संतों के बीच बैठेंगे तो निस्संदेह राम जो भीतर है वह परिपक्व होंगे। भीतर जो राम है वह विकसित होंगे। और हम दुष्ट लोगों के बीच बैठते हैं तो अवश्य ही दुष्टता ही आएगी, रावण ही विकसित होगा। इसलिए यहाँ कहा है कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा। जो वाणी है हमारी, वह शोभित नहीं होती। हम कुछ भी बोले कोई मतलब नहीं है, कितनी भी अच्छी बातें बोले, अगर राम नाम नहीं है उस वाणी से, उस जीवा से, हम अगर राम नाम का जप नहीं करते, राम नाम का सुमिरन नहीं करते, राम नाम का चिंतन नहीं करते, तो राम नाम बिनु गिरा न सोहा, वाणी शोभित नहीं होती है। देखो विचार त्यागी मद मोहा। तो यह विचार करो, लेकिन विचार यह कैसे होगा? त्यागी मद मोह। मद और मद होता है अहंकार, और मोह, दोनों को छोड़कर विचार करो। ये दोनों भी हर इंसान के भीतर होते हैं। अहंकार और मोह को छोड़कर जब हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि जो हम वाणी बोल रहे हैं वह व्यर्थ ही बोले जा रहे हैं, अगर उसमें राम नाम नहीं है, राम नाम का सुमिरन नहीं है। और उसकी व्यर्थता कैसी है, वह तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे कि बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। सुरारी रावण को कहा है, सुर का शत्रु और देवताओं का शत्रु रावण। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, जैसे वस्त्रों के बिना नारी शोभित नहीं होती,
चाहे जितने अच्छे आभूषण उसने पहन रखे हों, ऐसे ही चाहे कितनी अच्छी वाणी हम बोलें, कितना ही विनम्रता से बोलें, कितना ही अच्छा बोलें, लेकिन अगर राम नाम हमारी वाणी से नहीं निकलता तो उस वाणी की कोई शोभा नहीं है, वह वाणी व्यर्थ है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। अगर हम राम विमुख हैं, राम विरोधी हैं, अर्थात ईश्वर के, परम सत्ता के, भगवान के विरोधी हैं, तो चाहे हमारे पास कितनी भी संपदा हो, कितनी संपत्ति हो, कितनी भी प्रभुता हो, वह ठहरेगी नहीं। राम विमुख की संपत्ति और प्रभुता ठहरती नहीं है, वह चली जाती है। तो जब वो चली जाएगी तो पाई ना पाई बराबर हुई, जाई रही पाई बिनु पाई, तो उसका पाना ना पाना समान है। कहने का तात्पर्य है कि राम से अगर हम विमुख हैं तो हमारी संपत्ति, हमारी वाणी सब व्यर्थ है। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तभी सुखाई। जो नदियां होती हैं जिनके मूल में कोई स्रोत नहीं होता, जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है, यमुना नदी, यमुनोत्री गंगोत्री दोनों हिमालय में, तो हिमालय में स्रोत है उनका। क्या स्रोत है? जो बर्फ जमी हुई है हिमालय पर, वह इन नदियों का स्रोत है, और वह बर्फ पिघलती रहती है, नदियां बहती रहती हैं। वर्षा से उन नदियों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ नदियां हैं जो वर्षा पर निर्भर करती हैं। वर्षा होती है तो वे नदियों में, तो उन नदियों में जल आता है। जैसे राजस्थान की जो ज़्यादातर नदी हैं वह वर्षा पर निर्भर हैं, क्योंकि सजल मूल, कोई जल का स्रोत मूल में उनके नहीं है। सजल मूल जिन सरितन नाही, जिन सरिताओं के, जिन नदियों के मूल में कोई सजल मूल नहीं है। बरसी गए पुनि तभी सुखाए, वर्षा आएगी तो उनमें जल आएगा, वर्षा समाप्त तो उनका जल भी समाप्त। ऐसे ही राम विमुख की संपत्ति जो है वह वर्षा की बाढ़ की तरह ही है, उससे कोई फायदा नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी वाणी, हमारी सुख संपदा जो भी हमारे पास है, अगर राम नाम नहीं है तो वह सब व्यर्थ है और वह कभी भी जा सकती है। अगर राम नाम हमारा आधार है, राम का सुमिरन हमारा आधार है, तो वह हमारी संपत्ति, हमारा सुख चिरकाल तक बना रहता है। अगर राम नाम नहीं है तो हमारी संपत्ति, हमारा सुख कब चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे हनुमान जी कहते हैं, सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। मैं प्रण करके अर्थात प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, सुनो 10 कंठ, 10 कंठ वाले रावण सुनो। अगर राम के विमुख हो जाओगे तो तुम्हें बचाने वाला, त्राता अर्थात रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। त्राता नहीं कोपी, कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि राम संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के स्वामी। शंकर सहस विष्णु अजतोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। शंकर सहस विष्णु, भगवान शंकर, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, अजतोही, शंकर सहस, हजारों शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी सके ने राखी राम कर द्रोही, राम जी के द्रोही को रख नहीं सकते, अर्थात बचा नहीं सकते। दोहा, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह जो है वह बहुसूल है, अर्थात मोह ही है जिससे अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। मोह के कारण ही, मोह के बीज में ही कांटों के फल लगते हैं, जैसे गीता में भी कहा गया है, यदा ते मोह क्लीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तदा गतासि निर्वेदम श्रुतव्य श्रुतस्य च।
मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। भजो राम रघुनायक, राम जी को भजो। कृपा सिंधु भगवान, वो कृपा करने वाले कृपा के सागर हैं, कृपा सिंधु भगवान। लेकिन मोह को त्याग दो जो कि सब पीड़ाओं को देने वाला है। मोह मूल बहुसूल प्रद, बहुत पीड़ाओं को देने वाला, बहुत तरह के कांटे चुभते हैं जब हम मोह में पड़ जाते हैं। और किसके कारण कांटे चुभते हैं? त्यागहु तम अभिमान, और जो हमारा अहंकार है उसको भी त्याग दो, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं जिसके कारण अत्यंत दुख, अत्यंत पीड़ा, अत्यंत अनेक कांटे जीवन में चुभते हैं। पीछे भी अभी बोला इन्होंने, हनुमान जी ने, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारी त्यागी मद मोह। वही अहंकार और मोह। तो मूल कारण जो है दुख का अहंकार और मोह ही है। तो उसको छोड़ करके भगवान को भजो। यह हम सब के लिए भी संदेश है। यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, भक्ति विवेक बिरती नैसानी। यद्यपि हनुमान जी ने अतिहित, अत्यंत हित के लिए कहा, भक्ति विवेक विरति नैसानी, और भक्ति से, विवेक से सनी हुई, वैराग्य से सनी हुई, न्याय अर्थात नीति से सनी हुई, भक्ति विवेक वैराग्य और नीति से सनी हुई वाणी कही। लेकिन जो अभिमान होता है, अभिमानी जो होता है, उसे ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती। तो रावण तो परम अभिमानी है। तो इसलिए यहाँ लिखा है, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। महाअभिमानी रावण अभिमानी नहीं है, महाअभिमानी है। महाअभिमानी रावण बोला हंस करके, व्यंग से बोला, मिला हमें कपि गुर बड़, हमें बड़ा ज्ञानी बंदर मिल गया है। ये तो बड़ा ज्ञानी है जो हमें ज्ञान दे रहा है। अभिमान क्यों आता है व्यक्ति में? अभिमान विशेषताओं के कारण, विशेषकर शक्ति के कारण आता है। जितना बल और शक्ति ज़्यादा होगी उतना बड़ा अभिमान होता है। इसलिए धन्य है वे लोग जिनको भगवान ज़्यादा बल नहीं देते, ज़्यादा धन नहीं देते, क्योंकि जैसे ही वो आएगा, सच मानिए, अहंकार साथ में आसमान पर पहुंच जाएगा, अभिमान साथ में आसमान पर पहुंच जाएगा। और जिसको दे देते हैं वो देख लीजिए क्या करते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे बड़े धन वाला व्यक्ति हो, चाहे बड़ा बलशाली हो, तो वह अपने बल, धन और पद का दुरुपयोग ही करता है। ऐसा ही रावण था। रावण से बड़ा तो कोई पद था ही नहीं। तीनों लोकों का पद उसके पास था। तीनों लोकों के राज सिंहासन पर रावण बैठा हुआ था। बल भी बहुत था, धन भी था, सोने की लंका थी। तो उससे बड़ा अभिमानी था नहीं कोई। तो बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। इसलिए कहा है कि अभिमान और मोह को छोड़ना है तो भैया राम नाम का सुमिरन करो। उससे ही कोई बुद्धि विवेक जागृत हो सकता है और अहंकार और मोह से मुक्ति हो सकती है, वरना असंभव है और किसी भी साधन से असंभव है। तो उसी बात को हनुमान जी समझा रहे हैं। लेकिन रावण हंसकर बोला कि बंदर ज्ञानी हमें मिल गया है, और कहने लगा, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। अरे मूर्ख दुष्ट, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी को कह रहे हैं, कह रहा है रावण, लागे सी अधम सिखावन मोही। ए अधम, अधम मुझे शिक्षा दे रहा है, मुझे ज्ञान देने चला है। उल्टा होई ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। अब हनुमान जी उस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि इससे उल्टा होगा, जैसा तू मुझे कह रहा है ना, इससे उल्टा होगा। मृत्यु मेरी नहीं आई,
मृत्यु तुम्हारी निकट आ गई है। उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति भ्रम हो गई है, यह मैंने जान लिया, प्रगट में प्रत्यक्ष देख लिया। सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बड़ा क्रोधित हुआ हनुमान जी के वचन सुन करके। बेगी न हरो मूड कर प्राण, इस मूड के कोई प्राण क्यों नहीं लेता, जल्दी से इस मूड के कोई प्राण क्यों नहीं लेता। सुनत निशाचर मारण धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। तो सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े, लेकिन उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। जानकर लोग कहते हैं कि जब विभीषण जी से हनुमान जी मिले थे तब उन्होंने एक मंत्र बताया था उनको, और कुछ बात हुई थी। तो बात हुई थी कि मैं जब रावण की सभा में जाऊंगा और बहुत मुझे मारने तो दौड़ेगा ही, पता ही है कि वो मानेगा नहीं बात और चाहेगा कि मैं इसका वध कर दूं, तब तुम आ जाना। और जो लंका जलाने का कार्य है वो इसी तरह से होगा। नाई शीस करी विनय बहुता, विभीषण आ गए उसी समय। नाई शीस अपने मंत्रियों के साथ, नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। शीश निभा करके बड़ी विनम्रता से विभीषण ने रावण को कहा कि यह तो नीति के विरुद्ध है कि जो दूत अगर कोई संदेश लेकर आया हो उसे मार देना, यह नीति नहीं है। इसलिए आन दंड कुछ करे गोसाई, कुछ इसके लिए कोई और दंड का विधान करो। सभी कहा मंतर भल भाई, तो सभी ने इसका समर्थन किया कि हाँ यह बात तो सही है, दूत को मारना नहीं चाहिए। तो यह बात सबको अच्छी लगी। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठिए बंदर। तो यह सुनकर हंसकर रावण बोला, अच्छा तो इसके अंग भंग करके इसको हटा दिया जाए। कपि के ममता पूंछ पर सभी कहू समझाई। जो बंदर होता है उसकी ममता पूंछ पर होती है। तो रावण कहता है कि कपि के ममता पूंछ पर सभी कहू समझाई, मैं सबको समझा कर कहता हूँ, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। तो इसकी पूंछ जला दो तो अंग भंग भी हो जाएगा और इसको सबक भी मिल जाएगा। तेल बोरी पट बांधी, तेल में डुबो करके वस्त्रों को, कपड़ों को इसके पूंछ पर बांध दो और पुनि पावक देहु लगाई, और फिर उसको आग लगा दो। पूंछहीन वानर तह जाई, पूंछहीन वानर तह जाई ही, तब सठ निज नाथ ही लई आए भी आई ही। जब पूंछहीन यह वानर जब अपने स्वामी के पास जाएगा तब मूर्ख यह अपने मालिक को, अपने स्वामी को साथ लेके आएगा कि मेरे साथ ऐसा किया तो आप जाकर के युद्ध करो। तो अपने आप इसका स्वामी भी आ जाएगा। जिनके कीनी सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। और जिसकी इसने बहुत बड़ाई की है कि भगवान है, वो ऐसे हैं वैसे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनकी शरण चले जाओ, इतनी बड़ाई की है तो उनको मैं देखना चाहता हूँ। देखो मैं तिनके प्रभुताई, उनकी समर्थ्य, उनकी प्रभुता, उनकी प्रभुताई देखना चाहता हूँ। जिनके जिनकी बहुत बड़ाई की है इसने। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना। तो यह वचन सुन करके हनुमान जी प्रसन्न हुए, क्योंकि लंका को जलाना चाहते थे तो आग की जरूरत थी, तो आग की व्यवस्था खुद रावण कर रहा है। तो रावण के मुख से सरस्वती जी ही बोल पड़ी, भई सहाय सारद में जाना। तो सरस्वती जी ने रावण के मुख से यह कहलवा दिया, तो बड़ा अच्छा हुआ। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए। जातु धान सुनि रावण वचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। तो रावण के वचन सुनकर राक्षस, मूर्ख राक्षस वही करने लगे जो रावण ने कहा, अर्थात उसकी पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे।
आज इतना ही, शेष कल। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।